दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि प्रोजेक्ट 75I में भारत पहले ही जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बियों को एक्वायर करने में अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है। लेकिन अब जर्मनी के चांसलर ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत बनाना शुरू कर दिया है और इस समय जर्मनी ये चाहता है कि भारत से 114 लड़ाकू विमानों की MRFA डील को ले लिया जाए, जिसके लिए अब यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने अपने यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट को MRFA डील में एक बार फिर से पुश करना शुरू कर दिया है। इस समय जर्मनी ये चाहता है कि हर हालत में MRFA डील में भारत को यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट दिया जाए। यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट को देखा जाए तो ये फाइटर जेट काफी ज्यादा कैपेबल फाइटर जेट है और इस समय MRFA डील में अगर रफाल फाइटर जेट को कोई फाइटर जेट प्रॉपरली टक्कर देता है तो वो यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट ही है। और ये कितना कैपेबल फाइटर जेट है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय भारत ने 36 रफाल फाइटर जेट को खरीदा था, उस समय भारत की पहली पसंद यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट ही था। लेकिन उस समय हमारी यूरोफाइटर कंसोर्टियम के साथ प्राइस को लेकर बातचीत नहीं बन पाई थी, जिस कारण फिर भारत ने रफाल फाइटर जेट को ले लिया था। लेकिन अब यह भी बताया जा रहा है कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम अपने यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट की कीमत भारत के लिए कम करने को भी पूरी तरीके से तैयार है। साथ में एक अपडेट इजराइल और भारत को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया जा रहा है कि इजराइल की एल्बिट सिस्टम भारत के साथ मिलकर एल क्लास यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन को बनाना चाहती है। और अगर भारत की तरफ से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इस ऑफर के हमको दो सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला सबसे बड़ा फायदा तो हमको यह होगा कि हमको फिर दूसरे देशों के हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन भारत के अंदर ही बनना शुरू हो जाएंगे तो उस समय हमको इन ड्रोनों की कीमत काफी ज्यादा कम पड़ेगी और इन ड्रोनों की मदद से हम काफी आसानी से हमारी सेनाओं की सभी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। हम पहले ही इजराइल और भारत की पार्टनरशिप हर्मिस 900 ड्रोन में देख ही चुके हैं, जहां पर हमने देखा है कि अडानी डिफेंस इंजीनियरिंग हर्मिस 900 ड्रोन को भारत के अंदर ही इस समय बनाकर तैयार कर रही है। लेकिन अब यह देखना अहम होगा कि क्या भारत की तरफ से एल्बिट सिस्टम के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है या फिर नहीं। साथ में एक अपडेट DRDO के उस हथियार को लेकर भी आया है, जिस हथियार को DRDO ने दुनिया में सबसे पहले बनाकर तैयार किया है। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं DRDO की स्मार्ट मिसाइल की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट एक ऐसी मिसाइल होने वाली है जिसके ऊपर DRDO ने एक छोटे से टॉर्पेडो को लगाया है और नीचे की ओर इस मिसाइल के अंदर एक बूस्टर लगा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बूस्टर पनडुब्बी के काफी ज्यादा पास तक लेकर जाता है। उसके बाद इस पनडुब्बी में लगा टॉर्पेडो लॉन्च हो जाता है, जिसके बाद काफी आसानी से दुश्मन देश की पनडुब्बी को मारकर गिराया जा सकता है। और अब DRDO के कुछ ऑफिशियल की तरफ से बताया जा रहा है कि जल्द ही स्मार्ट मिसाइल के डेवलपमेंटल ट्रेल को शुरू कर दिया जाएगा और इन ट्रेल के पूरा होने के तुरंत बाद ही इस मिसाइल को एक्सपोर्ट क्लियरेंस दे दिया जाएगा। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि बहुत से देश DRDO से इस मिसाइल को जरूर खरीदेंगे। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनके दुश्मन देशों के पास भारी संख्या में पनडुब्बी मौजूद हैं, लेकिन वो देश अपनी नौसेना के लिए भारी संख्या में पनडुब्बियों को नहीं बना सकते हैं। और उन्हीं देशों की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आगे चलकर DRDO की तरफ से इस स्मार्ट मिसाइल का एक्सपोर्ट किया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको इजराइल की एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन को बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।